दोस्तों, जब भी हम लोग नया नया गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों से गार्डनिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक होता है। जैसे कि सही पॉट का सिलेक्शन ना करना, सही मिट्टी को तैयार ना करना, सही पौधे का सिलेक्शन ना करना, हमें किस टाइप का पौधा खरीदना चाहिए, पौधे को लगाने के बाद क्या करना चाहिए, पौधे को किस माहौल में रखना चाहिए। दोस्तों, जब मैं नया नया गार्डनिंग स्टार्ट किया था तो मुझसे भी बहुत ही ज़्यादा गलतियां हुआ था। तो इसी गलतियों को लेकर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो लोग छत के ऊपर नया नया गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, सोच रहे हैं या फिर स्टार्ट कर चुके हैं और आपका पौधा लगाने के बाद सूख जाता है, मर जाता है, पौधे को आप बचा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। दोस्तों, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको एक सक्सेसफुल गार्डनर बनने में कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, ऐसा टिप्स आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ऐसा चीज़ आपको यूट्यूब के ऊपर कोई नहीं बताएगा इतना ईमानदारी के साथ जो चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये आपके लिए एक फ्री का कोर्स होने वाला है गार्डनिंग को लेकर। ऐसा चीज़ अगर आप पैसा देकर भी ढूंढेंगे आपको फिर भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप टाइम निकाल कर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप एक सक्सेसफुल गार्डनर बन सके। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा शिकायत है कि दोस्तों, आप लोग तो वीडियो को देख लेते हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। हर काम को छोड़ के मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों का पौधा हेल्दी रहे। तो दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हैं कि जितना भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं इनमें से कितना % लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और ज़्यादातर लोग आप देख पाएंगे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। कुछ मिनिमम % लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो यार, आपका छोटा भाई हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करो। चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं वीडियो आगे जाकर बना पाऊँगा, नहीं तो दोस्तों मेरा बस ख़त्म, टाटा बाय बाय। बातें तो बहुत हो गया, अब आते हैं काम के बात पर। दोस्तों, गार्डनिंग करने के लिए आप लोगों के पास पूरा का पूरा प्लानिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहीं से भी पौधा खरीदें, अपने छत के ऊपर किसी भी पॉट में किसी भी तरह लगा दीजिए। ना पॉट साइज का पता, ना गमले का पता, ना मिट्टी का पता, कौन सा मिट्टी हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट हम किस टाइप का खरीदें, किस क्वालिटी का खरीदें और किस टाइप के नर्सरी से हम खरीदें। दोस्तों, प्लांट हम ऑनलाइन खरीदे या ऑफलाइन खरीदे उससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर आपको हेल्दी प्लांट मिलेगा, जहाँ पर आपको प्लांट खरीदने में आसानी होगा, वहाँ से आप पौधा खरीद सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है नर्सरी का। नर्सरी का आपको दोस्तों क्या चीज़ का ध्यान देना है, आप जिस भी नर्सरी से पौधा खरीद रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि जिस वैरायटी का पौधा आप खरीद रहे हैं उनके पास उनका मदर प्लांट है या था, पहले उनके पास उस वैरायटी में फ्रूट आया था या नहीं आया था, ये आपको ज़रूर चेक करना है। दोस्तों, आप जो पौधा खरीद रहे हैं वो पौधा एक दिन के लिए नहीं होता है, वो आपके पास सालों साल रहने वाला है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पौधा खरीदने से पहले आप पौधे का मदर प्लांट, पौधे का क्वालिटी ज़रूर चेक कीजिएगा। पौधा दोस्तों ग्राफ्टेड होना चाहिए या फिर एयर लेयरिंग वाला या फिर गुट्टी कलम वाला पौधा होना चाहिए, और दोस्तों होना ज़रूरी है। अगर आप बीज वाला पौधा खरीदते हैं तो आपका पौधा फल देने में कम से कम 5 से 7 साल का टाइम लेगा, और किसी वैरायटी में तो बीज वाले पौधे में फ्रूट नहीं आते हैं। दोस्तों, पहला चीज़ आपको इस बात का ध्यान देना है कि चाहे हमें 50-100 रुपया ज़्यादा लग जाए तो पौधा हमें एक ट्रस्टेड नर्सरी से ही खरीदना है, जिनके पास प्रॉपर मदर प्लांट हो या फिर उनके पास वो सब वैरायटी का फ्रूट आता हुआ आपको दिखे। क्योंकि दोस्तों, फ्रूट का जो क्वांटिटी और क्वालिटी डिपेंड करता है वो सारा का सारा पौधे के वैरायटी के ऊपर। तो दोस्तों, इसीलिए आपको जब भी पौधा खरीदना है आपको वैरायटी के ऊपर ज़रूर ध्यान देना है। क्योंकि दोस्तों, हमारे टेरेस के ऊपर गार्डनिंग करने के लिए एक अच्छे वैरायटी का पौधा होना बेहद ज़रूरी होता है। इस चीज़ से बचने के लिए आपको इन सब बात का ध्यान देना ज़रूरी है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि पौधा हम किस क्वालिटी का खरीदें। उसका हाइट मेजर करता है या फिर उसका एज मेजर करता है या फिर उसका ब्रांचेस मेजर करता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ आप लोगों का, तो आप लोग पौधा खरीदते समय किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सवाल पूछते हैं। दोस्तों, आप लोग ध्यान देते हैं पौधे के हाइट के ऊपर। दोस्तों, गार्डनिंग के लिए, खास करके हमारे टेरेस गार्डनिंग के लिए, कंटेनर गार्डनिंग के लिए हाइट दोस्तों मेजर नहीं करता है। आप लोगों का सबसे ज़्यादा सवाल यही होता है कि पौधा का हाइट कितना है। आप लोग को ये लगता है कि हम ज़्यादा हाइट का पौधा लेंगे तो हमारे पौधे का ग्रोथ ज़्यादा होगा, फल ज़्यादा आएंगे, फ्रूट ज़्यादा आएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ
सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पौधे का एज कितना है। दोस्तों अगर पौधे का एज जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही जल्दी आपके पौधे में फ्रूट आएंगे। दूसरा बात ध्यान देना है आपको कि उसमें ब्रांचेस कितना है, इसके स्टेम का मोटाई कितना है, पौधा ग्राफ्टेड है या नहीं है। इस बात का आपको बेहद ध्यान देना जरूरी है। पौधा खरीदने से पहले आप हाइट के ऊपर मत जाइएगा। मैं आपको 2 पौधा दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पौधा है। आप किस पौधे को पसंद कीजिएगा आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर 2 पौधा है, एक पौधे का हाइट कम से कम 4 से 5 फीट का है, एक पौधे का हाइट लगभग 2.5 से 3 फीट के अंदर है। और मैं इसी हाइट को ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ टेरेस गार्डनिंग के लिए। दोस्तों मान के चलिए कि आप एक पौधा खरीदेंगे और आपके सामने 2 पौधा रखा गया है, एक 5 फीट का, एक 3 फीट का। जो 3 फीट वाला पौधा है उसमें 10 ब्रांचेस है, जो 5 फीट वाला पौधा है उसमें 1 या 2 ब्रांचेस है। तो आप लोगों के हिसाब से आप लोग 5 फीट वाला पौधा ही खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा गलती आप कभी भी मत कीजिएगा, 5 फीट वाला सिंगल ब्रांच वाला पौधा मत खरीदिएगा। दोस्तों अगर आप टेरेस के ऊपर गार्डनिंग करना चाहते हैं, गमले में पौधा लगाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों ज़्यादा ब्रांचेस वाला पौधा खरीदना चाहिए। दोस्तों पौधे में जितना ज़्यादा ब्रांचेस रहेगा हमारे पौधे में उतना ही ज़्यादा फ्रूटिंग आएगा। अब दोस्तों पौधा खरीदने के बाद हमें क्या करना चाहिए, पॉट का सिलेक्शन दोस्तों बेहद ज़रूरी होता है। अगर सही पॉट पौधे के हिसाब से हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा पौधे का ग्रोथ सही से नहीं होगा, सही टाइमिंग पर हमें सही फ्रूटिंग देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप मेरे पौधे में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ्रूटिंग आ रहा है या फिर आया हुआ है। तो दोस्तों जब आप 2.5 से 3 फीट का पौधा खरीदेंगे, पौधे का एज अगर 1 से 1.5 साल के अंदर हो, 2 साल के अंदर हो, तो आपको 10 से 15 इंच के अंदर पॉट का सिलेक्शन करना चाहिए। दोस्तों पॉट आपका प्लास्टिक का ना हो। प्लास्टिक बोले तो एक प्लास्टिक का जो पॉट आता है प्रॉपर, ऐसा पॉट का दोस्तों आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा पॉट में दोस्तों छोटा पौधा तो ठीक रहता है, जब पौधे का एज 1 से 1.5 साल के ऊपर हो जाता है और उस पौधे का रूट दोस्तों जब साइड में आ जाता है और उस पॉट में जब सूरज का रोशनी पड़ता है दोस्तों उसका रूट पूरा का पूरा डैमेज होता है। तो आपको प्लास्टिक के पॉट का सिलेक्शन नहीं करना है, आपको जियो फैब्रिक बैग या फिर HDPE ग्रो बैग का इस्तेमाल करना है। अगर आपका पौधा लगाने के बाद सूख जाता है, मर जाता है, तो आपको जियो फैब्रिक बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा सा महंगा होता है। अगर आप जियो फैब्रिक को नहीं खरीद सकते हैं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ग्रीन कलर का बैग है HDPE वाला, आप इस वाले बैग को भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। दोस्तों इसमें पौधे का रूट एकदम बिल्कुल हेल्दी रहता है। दोस्तों प्लास्टिक के पॉट और ग्रो बैग को लेकर एक पूरा कंपैरिजन वाला वीडियो आएगा और आप लोग देख के चौंक जाएंगे कि प्लास्टिक और ग्रो बैग वाले पौधे के रूट का डेवलपमेंट में कितना अंतर आता है। तो वीडियो कंपैरिजन वाला आएगा तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और दोस्तों ये प्रो टिप उन लोगों के लिए है जो लोग पौधा लगाने के बाद मार डालते हैं, पौधे को बचा नहीं पाते हैं, पौधे में डाईबैग वाला रोग लग जाता है। दोस्तों आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग जब भी पौधा लगाइए 10 से 12 इंच के जियो फैब्रिक वाले पॉट में लगाइए। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका पौधा नहीं मरेगा। दोस्तों अगर आप सस्ते में हाई क्वालिटी वाले जियो फैब्रिक बैग को खरीदना चाहते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा। दोस्तों वहां से जाकर आप हाई क्वालिटी वाले जियो फैब्रिक बैग को खरीद सकते हैं, जिसका लास्टिंग दोस्तों कम से कम 10 साल का रहने वाला है। दोस्तों पॉट को लेकर भी एक डिटेल सा वीडियो आएगा कि छोटे पॉट में पौधा लगाने का फ़ायदा क्या है और बड़े साइज के पॉट में पौधा लगाने का नुकसान क्या है। तो दोस्तों एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ दोस्तों आप जब भी पौधा लगाए तो 10 से 12 इंच के पॉट में पहला 1-2 साल आपको उस पौधे को रखना है, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्द उस पौधे में फ्रूटिंग मिल सके और आपका पौधा हेल्दी रहे। अब दोस्तों बात करते हैं मिट्टी की। दोस्तों मिट्टी जो लोग पहले से ही गार्डनिंग कर रहे हैं और जिस मिट्टी में आपका पौधा सूटेबल हो गया है आप उसी मिट्टी का इस्तेमाल कीजिएगा। और ये मिट्टी वाला टिप्स मैं उन लोगों के लिए देने जा रहा हूँ जो लोग पौधे को लगाने के बाद मार डालते हैं, पौधे को नहीं बचा पाते हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप जब भी पौधा ऑनलाइन ऑफलाइन खरीदे तो आपको ध्यान देना है कि मिट्टी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल मिट्टी रहेगा, खेत वाला मिट्टी होना चाहिए। खेत वाला मिट्टी में सबसे ज़्यादा हमारा गार्डन अच्छा होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। उस मिट्टी में आपको दोस्तों कुछ नहीं मिलाना है, बॉन मील, हॉर्न मील, सरसों खली, नीम खली, पोटास, DAP, यूरिया, आपको कुछ नहीं मिलाना है। सिर्फ और सिर्फ मिनिमम मात्रा में 10 से 20% कंपोस्ट या फिर गोबर का खाद। जो लोग ऑरेंज, मौसमी, सिट्रस के ऊपर गार्डनिंग करते हैं
वो लोग दोस्तों गोबर का खाद मिट्टी में ना मिलाए, क्योंकि दोस्तों मैंने जितना 3-4 साल में देखा है, मेरे पास ज़्यादातर ऑरेंज मौसमी का पौधा है दोस्तों, गोबर का खाद सिट्रस वैरायटी के पौधे में थोड़ा सा नुकसान करता है। तो आप दोस्तों कोशिश कीजिए वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना या फिर लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल करना। जो लोग नॉर्मल गार्डनिंग करते हैं, आम जामुन स्टार फ्रूट का पौधा लगाते हैं, तो आप लोग गोबर का खाद इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आपको ध्यान देना है 80% मिट्टी और 20% खाद। अगर दोस्तों आप खाद ना डालिएगा पहला 6 महीना, तो और भी अच्छा हो सकता है, जो लोग पौधे को आप बचा नहीं पाते हैं। और दोस्तों इसके बाद अगर आपके आसपास में राइस हस्क मिलता है, दोस्तों चावल का जो छिलका होता है, चावल को निकालने के बाद उसका छिलका जो बच जाता है, वो हमारे गार्डनिंग के लिए बहुत ही काम का चीज़ है। अगर पॉसिबल हो तो आप मिट्टी में वो 20% मिला लीजिएगा, तो आपका ड्रेनेज पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका पौधा बार बार मर जाता है, सूख जाता है, तो मेरा ये कहना है कि आप एक पौधा नॉर्मल मिट्टी में लगा के देखिए कि आपके पौधे का ग्रोथ किस तरह से बढ़ता है। आप खुद चौंक जाएंगे कि बिना फर्टिलाइज़र वाले मिट्टी में भी हमारे पौधे का ग्रोथ ऐसा हो सकता है। अगर आप पौधे को बचा नहीं पाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें लगभग 6 महीने तक, तो भी आपका पौधा 6 महीना 1 साल तक पूरा का पूरा हेल्दी रहेगा। दोस्तों कुदरत ने मिट्टी में उतना पावर दिया है कि हमारा पौधा उस मिट्टी से 6 महीने का खाना जुगाड़ कर सकता है। और दोस्तों बरसात के टाइम में आपको कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं करना है। कोकोपीट में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पानी होल्ड करता है और हमारे पौधे का रूट डैमेज हो सकता है। और हाँ दोस्तों, पौधे को लगाने के बाद आपको ह्यूमिक एसिड का पानी आधा से आधा चम्मच 1 लीटर पानी में ह्यूमिक एसिड घोल के पौधे को लगाने के बाद पहला पानी आपको उस पौधे में ज़रूर डालना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पौधे को लगाने के बाद सब कुछ कर लेने के बाद आपको ये सिलेक्शन ज़रूर करना है कि हमें पौधा कहाँ पर रखना चाहिए, किस एरिया में रखना चाहिए। कि एक ही वैरायटी का पौधा हम लोग अलग अलग रख देते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग को ऐसा नहीं करना है। एक वैरायटी का जितना भी पौधा है, यानी मान लीजिए कि मैंगो वैरायटी का जितना भी पौधा है, सभी मैंगो वैरायटी के पौधे को हमें एक साथ रखना है। यानी कि ऑरेंज वैरायटी का जितना भी पौधा है, सबको एक लाइन में रखना है। यानी कि मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि पौधे को एक माहौल देना है, एक माहौल में रखना है। अगर हमारा फ्रूट प्लांट है, फ्रूट का पौधा है, तो हमें उस एरिया में उसका जगह सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ पर उसको प्रॉपर सनलाइट मिल सके। उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है कि पौधे को आप जिस जगह में रखेंगे, उस जगह से आपको उस पौधे को बार बार हिलाना नहीं है। सबसे बड़ी गलती आप लोग ये कर देते हैं कि आज हम एक पौधे को इस जगह में रख दिए, कल फिर उसको हिलाकर वहाँ रख दिए, फिर 1 हफ्ता बाद उसको वहाँ कर दिए, फिर चौथे हफ्ते में उस पौधे को वहाँ कर दिए। लेकिन दोस्तों ये गलती आपको नहीं करना है। तो उसके बाद एक गलती हम लोग और कर देते हैं कि पौधे को लगाने के बाद बार बार मिट्टी की गुड़ाई करते हैं। तो ये भी गलती आपको बार बार नहीं करना है। मिट्टी की गुड़ाई हमें करना है, लेकिन उसका एक टाइमिंग बनाना है। 2 से ढाई महीना बाद एक बार हमें मिट्टी का गुड़ाई करना है। मैं तो बिल्कुल ही नहीं करता हूँ। मेरे पॉट में आप देखिएगा कि जंगल बना हुआ है। आप इस आम के पौधे में देख लीजिए, आम का साइज़ देख लीजिए और मिट्टी का पॉट में है, और इसका पॉट देख लीजिए कि कितना जंगल बना हुआ है। मैंने इसको अभी 1 साल तक गुड़ाई नहीं किए है। दोस्तों गुड़ाई करने से आपका एक नुकसान होता है, जो हमारे पौधे का फीडर रूट होता है, जो रूट से हमारा पौधा खाना खाता है, उसका जो रूट होता है दोस्तों ऊपर की तरफ होता है। गुड़ाई करने के बाद वो रूट हमारा कट जाता है, जख्म हो जाता है दोस्तों। उस जख्म को भरने में फिर वो पौधा टाइम लगा देता है, पौधे का ग्रोथ में ध्यान नहीं देता है दोस्तों। जख्म भरते भरते फिर 1 महीना लग जाता है। फिर उसी 1 महीने के बीच में हम लोग एक बार फिर गुड़ाई कर देते हैं, फिर हमारे पौधे का रूट जख्मी हो जाता है। फिर दोस्तों वो पौधा रूट की तरफ ध्यान देता है, ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं देता है। तो दोस्तों हमें पौधा 5 से 6 महीने में एक बार मिट्टी का गुड़ाई करना है, बार बार मिट्टी का गुड़ाई नहीं करना है। और दोस्तों खास करके बरसात के टाइमिंग में आपको एक ध्यान देना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपके गमले में घास उगने लगे, तो उस घास को आपको बार बार नहीं निकालना है। घास निकालना है, उसका भी एक आपको टाइमिंग बनाना है। 1 से 1.5 महीना बाद आपको, या फिर 2 से ढाई महीना बाद आपको उसका घास निकालना है बरसात के टाइम में दोस्तों। उसका भी एक फ़ायदा है कि हमारे पौधे में अगर गमले में अगर ज़्यादा पानी हो गया, ज़्यादा फर्टिलाइज़र हो गया, वो जो हमारा घास है हमारे ज़्यादा फर्टिलाइज़र को, ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और बरसात के टाइम में हमारा पौधा बहुत ही हेल्दी रहता है। और दोस्तों छोटे वाले पौधे का घास तो आप ना ही निकालिएगा, यही बेटर आपके लिए हो सकता है एक गार्डनिंग में। जब आपका पौधा बड़ा हो जाता है तो सब कुछ चीज़ को सहन कर लेता है, उस वक्त कोई भी दिक्कत नहीं होता है दोस्तों। जब हम नया नया गार्डनिंग करते हैं उस वक्त दोस्तों एक और गलती हम लोग करते हैं कि हमारे पौधे में बार बार पानी का डालना। आज हम कोई पौधा लगा दिए,
आज तो पानी डाल दिए, फिर कल हम मॉर्निंग को आते हैं अपने छत के ऊपर, फिर एक बार पानी डाल दिए, फिर एक दिन बाद आए, फिर हम एक बार पानी डाल दिए। दोस्तों ये गलती आपको नहीं करना है, यही पौधे के लिए सबसे ख़तरनाक वाला चीज़ होता है। आपको क्या करना है, पौधे को लगाने के बाद आप तो उसका जगह फिक्स कर दिए, आपको क्या करना है, पौधे को लगाने के बाद पहला पानी डालने के बाद ध्यान देना है, जब उसका मिट्टी 70% सूखे, 70% प्लस, तब जाके आपको दूसरा पानी पौधे में डालना है। आपको ध्यान देना है कि मिट्टी सूखे तब ही पानी डालना है, किसी भी हालत में आपको ये गलती नहीं करना है। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है कि हमें बार बार पौधे में पानी नहीं डालना है। आप लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। जब नया नया गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं हमें पानी देना है तो हर रोज़ पानी देना पड़ेगा, इससे नहीं होता है दोस्तों। पौधा का रूट जो है डैमेज हो जाएगा, गल जाएगा और पौधा डाइबैक होने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका पौधा मर जाएगा। पानी देने का सही तरीका यही होता है, चाहे वो पौधा आपका छोटा हो बड़ा हो, पानी लगभग 60-70% सूखे तब जाके आपको पानी डालना है। दोस्तों पौधा तो हमने लगा लिया, पहला पानी भी डाल दिया और पौधे का जगह भी हमने फिक्स कर लिया। अब दोस्तों उस पौधे में जो हम पहला फर्टिलाइज़र डालेंगे कितने दिन बाद डालेंगे। दोस्तों वो जो पहला फर्टिलाइज़र हमारे पौधे में डालना पड़ेगा, अगर आपका पौधा लगाने के बाद मर जाता है, सूख जाता है, तो आपको 3 से 4 महीना बाद उस पौधे में हमें फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है। वो भी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, और ऊपर से हम माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपका एग्रोमिन गोल्ड, बायोबिटाएक्स या फिर सागोरी का, इफ्को का एक सागोरी का आता है और फ्लास कंपनी का, और एक फ्लास आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट जो पाउडर फॉर्म में होता है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको इन सब चीज़ के बारे में पता नहीं है तो उनका मैं आपको लिंक वीडियो में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर भी खरीद सकते हैं। उसके बाद हमें सही समय पर सही कीटनाशक का स्प्रे ज़रूर करना है। दोस्तों कीटनाशक भी हमारे गार्डनिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कीटनाशक के बिना गार्डनिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों पौधे में रोग डिजीज़ आते ही रहते हैं, जैसे कि हम लोगों के शरीर में आता है। तो दोस्तों आप लोगों को नियमित तौर पर कीटनाशक या फिर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करना है। 10 दिन में एक बार आपको करना ही करना है। अगर आप ऑर्गेनिकली करना चाहते हैं तो 7 दिन बाद एक हाई क्वालिटी के नीम ऑयल का स्प्रे आपको ज़रूर करना है। अगर आपको हाई क्वालिटी के नीम ऑयल का पता नहीं है तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप वीडियो से खरीद सकते हैं, उस लिंक से जाकर खरीद सकते हैं। तो आपको कीटनाशक का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं गर्मी, सर्दी और बारिश के टाइम में पौधे का केयर क्या होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों हम गर्मी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है। गर्मी के टाइम में हमारे टेरेस के ऊपर जो सब पौधा रहता है, गर्मी के समय में हमारे पौधे के ऊपर, टेरेस के ऊपर एक ग्रीन शेड का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है या फिर ग्रीन नेट का इस्तेमाल ज़रूर करना है। दोस्तों अगर आपके इलाके में बहुत तेज़ धूप पड़ता है तो आप 75% नेट का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर नॉर्मल धूप है 40 से 42 के अंदर है तो आप 50% शेड नेट का इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपका पौधा बहुत ही हेल्दी रहेगा इस गर्मी के समय में। और दोस्तों गर्मी के समय में पौधे में फर्टिलाइज़र डालना ही नहीं है, नहीं तो पौधे का पत्ता जल जाएगा, पौधा सूख जाएगा फर्टिलाइज़र डालने की वजह से। अब दोस्तों गर्मी के बाद टाइम आएगा बारिश का, यानी कि रेनी सीज़न। दोस्तों उस समय हमें पौधे का ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। अगर हम ड्रेनेज का ध्यान नहीं दिए तो हमारा पौधा फिर भी मर सकता है रूट रोट होने की वजह से। दोस्तों बारिश खत्म होने के बाद आप देखिएगा कि हर पॉट में पानी जम जाता है। वो पानी अगर दोस्तों 1 से 1.5 घंटे के बाद उस ड्रेनेज होल से ना निकले तो दोस्तों आप समझ जाइएगा कि ये जो पौधा है हमारा, इसका ड्रेनेज ख़राब हो चुका है। दोस्तों उसके बाद जो उसका होल है जो बंद हो चुका है उसको खोल देना है किसी चाकू या सरिये की मदद से, ताकि वो एक्स्ट्रा पानी बाहर हो जाए। दोस्तों उसके बाद आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है बारिश के समय में। दोस्तों अगर हमारे किसी पौधे में फ्रूट आया हुआ है और लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है तो दोस्तों उस वाले पॉट को हमें एक पॉलीथीन से ढक देना है, ताकि दोस्तों जो ओवर वाटरिंग होगा बारिश का वो हमारे पॉट में ना जाए, हमारे रूट में कोई फंगस ना हो और उस पौधे में जो फ्रूट लगा हुआ है वो हमारा सेफली उस पौधे में मैच्योर होने तक लगा रहे। नहीं तो दोस्तों आप लोग नोटिस कीजिएगा जब बारिश का समय होता है और उस पौधे में हमारा फ्रूट रहता है कि ज़्यादा बारिश की पानी पॉट में जाने की वजह से आप देखिएगा खास करके सिट्रस वैरायटी के पौधे में ज़्यादातर फ्रूट आपका ड्रॉप हो जाता है। इस चीज़ को आप लोगों ने नोटिस ज़रूर किया होगा, या फिर वो फ्रूट फट जाता है ज़्यादा पानी होने की वजह से। तो आपको उसको कुछ इस तरीके से पॉलीथीन से ढक देना है जब तक बारिश ख़त्म ना हो जाए। अगर आपको दिखे कि बारिश आने वाला है, बारिश का मौसम है, तो आपको फिर भी ढक देना है पॉलीथीन की मदद से। दोस्तों इससे भी हम एक हेल्दी गार्डनिंग कर सकते हैं। उसके बाद आएगा फिर विंटर का टाइम।
दोस्तों सर्दी का जो मौसम होता है, सर्दी के मौसम में हम आग बंद करके किसी भी पॉट साइज में, किसी भी गमले में, किसी भी मिट्टी में पौधा हम लगा सकते हैं, हमारा पौधा नहीं मरेगा। दोस्तों पौधा लगाने का जो सही समय होता है जुलाई से लेकर मार्च, यानी कि दोस्तों 2026 जो आएगा अभी मार्च तक हम सेफली पौधा लगा सकते हैं। अभी जो 1-1.5 महीने का टाइम है, इस 1-1.5 महीने में आप पौधा लगाना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि दोस्तों गर्मी का टाइमिंग है। दोस्तों इस टाइमिंग में आपका पौधा लगाने के बाद ज़्यादातर चांस होता है कि पौधा सूख जाएगा, मर जाएगा। तो दोस्तों और भी बहुत सारा गलतियां होता है कि आप लोग गार्डनिंग करते समय करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग गार्डनिंग में सक्सेस होना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो सब टिप्स दिया उनके ऊपर फॉलो कीजिए। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एक सक्सेसफुल गार्डनर बन सकते हैं। आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है, आप अपने पौधे को बचा लीजिए और सेफली गार्डन कीजिए अपने आप के ऊपर कंट्रोल करने के बाद। दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर नया है, गार्डनिंग में नया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। गार्डनिंग करते रहिए और खुश रहिए।